बिहार में बहार है, हर तरफ भ्रष्टाचार है। अभी देखिए, भ्रष्टाचार का एक नया मामला हम आपके पास लेकर आए हैं। आप बेगूसराय के आरसीएस कॉलेज मंझौल का लिस्ट निकाल कर देख लीजिए। एक परिवार के 3 सदस्यों की बहाली की गई है। एक सहोदर भाई बहन, दूसरा उसका चचेरा भाई चचेरी बहन है। एक परिवार के 3 सदस्यों की बहाली की गई। दूसरी बहाली जो संदेह के घेरे में वो ये है कि जो आरसीएस कॉलेज के प्रिंसिपल है कमलेश सर, उनके निज ड्राइवर की बहाली की गई। तो सवाल प्रिंसिपल के ड्राइवर का भी बहाली हो गया, ड्राइवर की बहाली की गई। सवाल ये है कि जब आप बहाली कर रहे हैं तो उस बहाली का कोई मापदंड होना चाहिए। उस बहाली की कोई उसमें बहाली पाने वाले लोगों की कोई योग्यता होनी चाहिए। हम पूछना चाहते हैं वीसी महोदय से कि आखिरकार वो ड्राइवर क्या योग्यता रखता था कि आपने उसे नियुक्त करने का काम किया। योग्यता है, प्रिंसिपल का ड्राइवर है, योग्यता है, इससे बड़ा योग्यता और क्या चाहिए? यही हम तमाम छात्र तो चाहते हैं कि इसकी जांच हो। डीसी महोदय को यह चेता देना चाहते हैं, आप अवैध उगाही का वसूली का जो केंद्र बेगूसराय को बनाना चाहते हैं, ये बेगूसराय कतई होने नहीं देगा। बिहार में बहार है, हर तरफ भ्रष्टाचार है। अब ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं? बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसको हिंदुस्तान के हर एक राज्य में दुत्कारा जाता है, और आप ये महसूस करिएगा जब आप बिहार आइएगा, क्योंकि बिहार में कोई ऐसा विभाग नहीं है, कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है, कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहां पे भ्रष्टाचार नहीं है। अभी देखिए, भ्रष्टाचार का एक नया मामला हम आपके पास लेकर आए हैं बिहार से, और अभी मैं बिहार के बेगूसराय में हूँ, कोऑपरेटिव कॉलेज में हूँ, और यहाँ के छात्र जो है वो आंदोलन अनशन कर रहे हैं। बोल रहे हैं भैया ऐसा है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं उन्होंने क्या किया है कि थर्ड पार्टी में एज अ थर्ड पार्टी बहुत सारे नए लोगों की नियुक्ति की गई है पूरे बिहार के हर कॉलेजों में। पर वो कौन लोग हैं और उनकी नियुक्ति कैसे हुई है, ये संदेहास्पद है। हमारे साथ देखिए छात्र नेता सब हैं, हाथ में अपना लेके खड़ा है। कॉलेज में आउटसोर्स कर्मचारी नहीं, परमानेंट कर्मचारी बहाल करो, किसी खास जाति और खास संगठन को संरक्षण देना बंद करो। अब क्या भ्रष्टाचार का मामला है? आप लोग क्यों आंदोलन अनशन करने पर लगे हैं? देखिए, ये मामला जो है विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा एक आउटसोर्सिंग कंपनी जो सम्राट एजेंसी है उसके थ्रू थर्ड ग्रेड कर्मचारियों की बहाली की गई है। उसके विरोध में हम तमाम लोग जो छात्र संगठन के लोग हैं वो तमाम लोग एकजुट हुए हैं। हमारा साफ मांग है जो बहाली जो नियुक्तियां ये की गई है इसकी साफ सुथरी तरीके से जांच हो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है बहाली में? प्रॉब्लम क्या है? ये बहाली जो है पूरी तरह से संदेह के घेरे में। कैसे महसूस करते हैं? क्योंकि जिस लोगों की बहाली इस नियुक्ति के माध्यम से हुई है, इसमें जो है कि किसी खास जाति और खास संगठन विशेष के लोगों की खोल के बोलिए बता रहे हैं आपको अविनाश जी। आप बेगूसराय के आरसीएस कॉलेज मंझौल का लिस्ट निकाल कर देख लीजिए। एक परिवार के 3 सदस्यों की बहाली की गई है। एक सहोदर भाई बहन, दूसरा उसका चचेरा भाई चचेरी बहन है। एक परिवार के 3 सदस्यों की बहाली की गई। दूसरी बहाली जो संदेह के घेरे में वो ये है कि जो आरसीएस कॉलेज के प्रिंसिपल है कमलेश सर, उनके निज ड्राइवर की बहाली की गई। तो प्रिंसिपल के ड्राइवर का भी बहाली हो गया, ड्राइवर की बहाली की गई। सवाल ये है कि जब आप बहाली कर रहे हैं तो उस बहाली का कोई मापदंड होना चाहिए। उस बहाली की कोई उसमें बहाली पाने वाले लोगों की कोई योग्यता होनी चाहिए। हम पूछना चाहते हैं वीसी महोदय से कि आखिरकार वो ड्राइवर क्या योग्यता रखता था कि आपने उसे नियुक्त करने का काम किया। योग्यता है, प्रिंसिपल का ड्राइवर है, योग्यता है, इससे बड़ा योग्यता और क्या चाहिए? यही हम तमाम छात्र तो चाहते हैं कि इसकी जांच हो, क्योंकि जिस प्रकार से तमाम जो पूर्व से जो कर्मचारी यहाँ पर निस्वार्थ भाव से 200-300 प्रतिदिन के वेतन पर अपना मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनकी बहाली सुनिश्चित करने के बजाय, उनको परमानेंट करने के बजाय ये नुस्खा निकाला गया ताकि किस प्रकार से अवैध उगाही किया जाए, अवैध शोषण किया जाए लोगों का। क्योंकि ये पूरी तरह से ये साजिश है विश्वविद्यालय प्रशासन की, किस प्रकार से आए दिनों में जो छात्र हैं जो नए सेशन में नामांकन लेंगे उन लोगों का कैसे आर्थिक दोहन किया जाए। क्योंकि जब जिस कॉलेजों में ये नियुक्तियां की गई है उस कॉलेज को
स्वयं उस स्टाफ का खर्चा वहन करना पड़ेगा, यानी कि उसका वेतन कॉलेज को ही देना पड़ेगा। तो कॉलेज तो उसी आम छात्रों से ही वसूल कर वो वेतन भरपाई करेगी। तो हमारा जो सवाल है, जो और दूसरी बात यह है कि आरक्षण में जो संविधान में निहित हमारी अधिकार है कि आरक्षण के आधार पर आप तमाम जाति वर्ग के लोगों को मौका देंगे। हम जानते हैं कि हमारे लोग भी इस चीज के लिए कैपेबल हैं, सक्षम हैं, और उनके पास भी योग्यता है। तो उनकी योग्यता को देखते हुए इन तमाम लोगों के योग्यता की जांच की जाए, और जो हमारी सीटें बनती है उन सीटों पर हमारे समाज के लोगों को नियुक्त किया जाए, अन्यथा यह आंदोलन और तेज होगा। और हम डीसी महोदय को यह चेता देना चाहते हैं, आप अवैध उगाही का वसूली का जो केंद्र बेगूसराय को बनाना चाहते हैं, ये बेगूसराय कतई होने नहीं देगा। आपसे लड़ेंगे हर उस कदम पर, जब आप छात्रों के आर्थिक दोहन का शंखनाद करेंगे, आपके खिलाफ हम और मुखर होकर लड़ेंगे, आपके खिलाफ हम जंग छेड़ेंगे और लड़ेंगे। आपके हर दुस्साहस के खिलाफ लड़ेंगे, आपके हर भ्रष्टाचार के खिलाफ हम मुखर होकर लड़ेंगे। चलिए, तो इनकी लड़ाई जारी है। ये छात्र नेता हैं और इनकी लड़ाई की शुरुआत यहीं से होती है। अब कॉलेज यूनिवर्सिटियों की ये हाल है, मैंने आपको पहले ही बताया ना कि बिहार है और बिहार में हर तरफ भ्रष्टाचार है, मगर फिर भी बिहार है तो बहार होगा ही। तो इस बहार का मजा सिर्फ वही भ्रष्टाचारी ले रहे हैं, बाकी बिहार की जनता घंटी डुला रही है। तो आप अपनी राय लिखिए कमेंट बॉक्स में, वीडियो को शेयर करिए और VC साहब को वीडियो पहुंचाइए कि भैया देखिए, बेगूसराय का युवा जाग चुका है। आप इस तरह के अराजक माहौल को नहीं बना सकते हैं, अनैतिक ढंग से किसी की भी नियुक्ति नहीं कर सकते। बहाली का जो नियम है उसमें किसी छात्र संगठन या फिर संगठन विशेष का आदमी को बहाल नहीं करना है, लेकिन जो वर्तमान में विभिन्न छात्र संगठनों के विभिन्न पदों पर लोग पदस्थ हैं, उन लोगों को भी नियुक्त किया गया है। ये जांच के संदेह में है, ये जांच किया जाए। और हमने महामहिम राज्यपाल को भी लिखा है, बाकायदा VC साहब को भी मेल किया है। हम चाहेंगे कि इसकी जांच हो और जो भी दोषी लोग हैं, जो भी अनियमितताएं हैं इस बहाली में, उसकी अविलंब जांच हो और उस पर कार्रवाई हो और फेयरवेल तरीके से कराया जाए इस बहाली को। हम लोग स्वागत करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।